एसी पर 4 साल बाद हालात सामान्य दिख रहे हैं। पूरी लद्दाख के डेमचोक सेक्टर में पेट्रोलिंग शुरू हो गई। भारतीय जवानों ने ये पेट्रोलिंग शुरू की। देपसोंग सेक्टर में भी जल्द ही ये पेट्रोलिंग शुरू हो जाएगी। यानी 2020 में गलवान की घटना के बाद अब जाकर देपसोंग और डेमचोक में ये पेट्रोलिंग की शुरुआत हो रही है। हालात सामान्य होते दिख रहे हैं। भारत और चीन के बीच जो समझौते कई राउंड की बात के बाद हकीकत में ज़मीन पर उतरते दिख रहे हैं, उनका असर है। अजय जांड्याल मेरे साथ इस वक्त ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अजय, ये सवाल तो हम बाद में करना चाहेंगे कि इसके पीछे चीन की मंशा क्या है और चीन पहले के समझौतों को क्यों तोड़ता रहा है, लेकिन फिलहाल अभी की हकीकत क्या है और वो क्या बयान कर रही है, विस्तार से। देखिए, जो थोड़े दिन पहले की अगर बात करें, लगभग 3 सप्ताह पहले इस चीज़ को लेकर एक फैसला आया था कि डेमचोक और देपसोंग जो इलाका है वो फ्लैश पॉइंट थे। पहले यहाँ पर लगातार तनाव इसलिए हो जाता था क्योंकि पीएलए और भारतीय सेना के जवानों के बीच कई बार क्लैशेस हुए। कई बार चीन जो है यहाँ के नागरिकों को और जो भारतीय सेना है उसको वहाँ पे पेट्रोलिंग करने के लिए रोकता रहा। फिर वहाँ पे उसने कैंप इस्टेब्लिश किया और उसके मुकाबले में भारतीय सेना भी वहाँ पे तैनात हुई। और इसी तरह से खासतौर पे जब गलवान हुआ उसके बाद ये विवाद बढ़ गया। मगर अब ताज़ा जो 3 हफ्ते पहले बैठक हुई और इस पर फैसला हुआ, जो बातचीत चल रही थी लगातार वहाँ पर उस गलवान के बाद, उसके बाद अब एक फैसला हुआ कि दोनों देश जो है इस इलाके में, इन 2 इलाकों में, देपसोंग और डेमचोक का जो इलाका है, यहाँ पर जो है वो पेट्रोलिंग कर सकेंगे। और उसी चीज़ को लेकर पहले वहाँ पर डिसंगेजमेंट हुआ। वहाँ से जो लोग तैनात थे, वह सेनाएं जो तैनात थी, वहाँ पर गाड़ियाँ थी, टेम्परेरी शेल्टर बने हुए थे, उन सबको हटाया गया। और 29 तारीख के बाद जो है ये फैसला हुआ कि अब पेट्रोलिंग होगी। कल दिवाली के मौके पर जो है मिठाई एक्सचेंज करने के बाद जो है वो शुरुआत पेट्रोलिंग की हो गई है। हालांकि अभी ये जो पेट्रोलिंग हुई है ये जो प्लेन इलाके हैं वहाँ हुई है। जो ऊपरी इलाके हैं यानी कि जहाँ पर थोड़ी पहाड़ियाँ हैं, यहाँ वो इलाके जहाँ पर अभी डायरेक्ट नज़र में नहीं हैं, उन इलाकों में भी आहिस्ता आहिस्ता पेट्रोलिंग का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जो जानकारी है ग्राउंड कमांडर्स और जो ब्रिगेड कमांडर लेवल के अफसर हैं उनके बीच में ये बैठकें चलती रहेंगी, एक रेगुलर फीचर उसके बेसिस पे रेगुलरली। और उसके बाद जो है ये फैसला होगा कि कैसे, कितने जवान किस इलाके में, किस लाइन पर जो है वो पेट्रोलिंग करेंगे। तो ये सिलसिला शुरू हो जाने वाला है। तो यकीनन एक बड़ी चीज़ ये है क्योंकि 4 साल से यहाँ पर लगातार तनाव था और लगातार 4 सालों से कुछ ना कुछ हो रहा था। चाहे वो गलवान हुआ, उसके बाद फिंगर्स के इलाके में हुआ, उसके बाद तवांग में देखा गया, इसी तरीके से इस डेमचोक के इलाके में भी तनाव हुआ। तो ऐसे में कई बार जो है चीज़ें हो रही थी, मगर अब एक अच्छी खबर कि चीज़ें जो है वो बेहतर हुई हैं और अब पेट्रोलिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। मगर अब ये कब तक कैसे रहता है, क्या इसके बाद जो उम्मीदें जताई जा रही हैं कि जो बातचीत चलती रहेगी, उसके बाद अगले जो इलाके हैं जहां पर अभी भी तनाव है, चाहे वो फिंगर का इलाका है, गलवान का इलाका है, वहां पे भी ये जो है वो पेट्रोलिंग को लेकर, डिसएंगेजमेंट को लेकर वार्ता होगी। अब ये देखना होगा कि आगे वार्ता ये बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, और बढ़ती है तो कैसे बढ़ती है। इस पेट्रोलिंग के बाद क्या भारतीय पक्ष निश्चिंत हो गया है कि इन इलाकों में जहां पेट्रोलिंग शुरू हुई है यहां पर कम से कम एडवांसमेंट ही होगी चीज़ों की, वो एक बार फिर से पुराने दौर में वापस ले जाने की कोशिश नहीं होगी? क्या दोनों पक्ष अभी सतर्कता से फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं? क्योंकि भारत की तरफ से स्पष्ट कहा गया था कि ये स्थिति पैदा ही तब हुई जब पिछले पुराने समझौतों को चीन ने तोड़ा था। विदेश मंत्री का बयान था ये। देखिए, बिल्कुल आप देखें जिस तरीके से लगातार गलवान हुआ, फिंगर के इलाके में हुआ, तवांग में हुआ। हालांकि ऐसा नहीं है कि चीन इस तरह की हरकतें पहले नहीं करता था, मगर मौजूदा सरकार के वक्त अगर आप देखें जब ये चीज़ें हुई तो कठिन फैसले ये लिए गए कि वहाँ पर सेनाओं को हटाया नहीं गया। पहले होता था कि विंटर ज़्यादा होते थे तो वो बेस कैंप में सेनाएं आ जाती थी। अब वो फैसला हुआ कि सेना वहाँ से पीछे नहीं हटेगी। सामना किया गया, गलवान में सेना ने जवाब दिया और 20 सैनिक भारत के अगर शहीद हुए तो 40 से ज़्यादा सैनिक जो है वो चीन के जो है वो मार गिराए गए। इसी तरह से जब फिंगर के इलाके में उन्होंने घुसपैठ की कोशिश की तो कोशिश का
की तो उसे प्रीएम्प्ट करते हुए भारतीय सेना ने नाकाम किया फिंगर 4 के इलाके में। और इसी चीज़ को देखते हुए कहीं ना कहीं सतर्कता पूरी थी। मगर हाँ, अब ये जो बातचीत के बाद ये फैसला हुआ कि 2 फ्लैश पॉइंट्स पर जो है वो पेट्रोलिंग वापस रिज्यूम हुई है, इसका मतलब कदापि नहीं है कि भारत आंखें बंद करके जो है वो चीन पर भरोसा कर लेगा। यकीनन भारत की तरफ से चीन भी बेशक ऐसा कर रहा होगा और भारत की तरफ से इस चीज़ का खास ख्याल रखा जाएगा जिन इलाकों में पेट्रोलिंग हो रही है या जिन इलाकों में नहीं हो रही, चीन कहीं वहाँ पे कोई ऐसी हरकत ना करे जिससे कहीं ना कहीं जो परेशानी का सबब बन सके। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा, चाहे वो चीन के साथ सटे हुए इलाके हों, वहाँ पर लगातार चीन ने ऐसे कई रोड नेटवर्क हो या फिर वहाँ पर हवाई पट्टियाँ हो वहाँ पे बनाई हैं। ऐसे में ये दिखाता है कि चीन पर इतनी आसानी से भरोसा किया नहीं जा सकता। और यकीनन जो भारत सरकार है और ख़ासतौर पे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, MOD है, वो इसी चीज़ पर काबिज भी है। ये आपने एक बात यहाँ पर बहुत साफ कही, शुरू से ही आपने उस बात पर जोर दिया कि चीन ने स्ट्रक्चर्स बना लिए थे और उसके जवाब में फिर भारतीय सेना ने अपनी पोजीशन वहाँ पर स्ट्रॉन्ग की और उसके बाद लगातार स्टैंड ऑफ बना रहा, यानी ये सारी चीज़ें जस की तस बनी रहीं। क्या ये पेट्रोलिंग शुरू होने से पहले ये सारे स्ट्रक्चर्स, ये सारे इंस्टॉलेशंस अजय हटाए जा चुके हैं? क्या इन सबको डिसमेंटल किया जा चुका है? इस वक्त की जानकारी क्या कहती है? देखिए, जहाँ तक अगर बात की है तो सिर्फ डेमचौक और देपसांग ये ही 2 इलाके हैं जहाँ पर इन स्ट्रक्चर्स को अभी जो है वो हटाया गया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर थे और इन इलाकों में कई बार जो है इन्हीं चीज़ों को लेकर चीन क्या करता था कि वहाँ पर जो चरवाहे जाते थे उनको रोक देता था। भारतीय सेना के जवान अगर जाते थे, गाड़ियाँ जाती थी, तो उसको लेकर जो है आपत्ति जताता था। हालांकि वो भारत का क्षेत्र था और चीन कई बार जो है अपने उस इलाके से आगे बढ़कर वहाँ पर लोगों को रोकता था, मवेशियों को अपनी तरफ ले जाया करता था। याक जो है वो जो चीन का एक पालतू पशु है वहाँ के लोगों के लिए, उसको वहाँ ले जाया करता था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर अब जब चीज़ें हो गई हैं तो यकीनन ये कहा जा सकता है कि चीन अब इन चीज़ों पे कहीं ना कहीं रोकथाम लगेगी। मगर ये क्या सिर्फ इसी इलाके में रहेगी, ये देखना होगा। क्योंकि अगर आप हिस्ट्री देखें तो चीन ऐसा कई बार कर चुका है, मीटिंग में कुछ कहता है मगर फिर कुछ ना कुछ इंकर्जन या कब्जा करने की कोशिश करता है, तो वो उसे चीज़ को नकारा नहीं जा सकता। उस चीज़ पर भी कहीं ना कहीं ध्यान भारत सरकार का और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो ज़रूर होगा, ग्राउंड फोर्सेस का ज़रूर होगा। क्योंकि चीन पे जैसे देश पर अगर ऐसे भरोसा कर लिया जाए तो यकीनन कई और चीज़ों में नुकसान जो है हो सकता है। ऐसे में स्ट्रेटेजिकली क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या लोकेशंस इंपॉर्टेंट हैं, वहाँ पर भारत की नज़र जो है वो ज़रूर रहेगी। और भारत ऐसा नहीं है कि वो इलाका खाली छोड़कर बिल्कुल निश्चिंत हो जाएगा। क्योंकि चीन जो अगर इस चीज़ को लेकर माना है तो यकीनन इसके पीछे की जो वजह दिख रही है वो चीन ने भारत का रुख देखा है पिछले कुछ सालों में। और ख़ासतौर पे भारत जैसे उभरती ताकत बन रहा है उसमें चीन को अब ये नज़र आता है कि भारत वो पुराना भारत नहीं है 70 के दशक का, 60 के दशक का, जिसमें भारत को दबाया जा सकता है। तो ऐसे में जो जवाब भारत ने LAC पर चीन को दिया है उसके बाद यकीनन चीन को ये समझ आई होगी और इसीलिए चीन जो है इस तरह की चीज़ों के लिए राज़ी भी हुआ है। अब देखना होगा, क्योंकि ना सिर्फ इन इलाकों मर्गी चीन की इकॉनमी को भी अगर भारत चीन के प्रोडक्ट को खाली बाइकआउट कर देता है तो यकीनन उसको काफ़ी असर पड़ सकता है। तो यकीनन चीन ने काफ़ी सारी चीज़ें देखी होंगी। अगर चीन बेहतर रिश्ते चाहता है तो बना के रखेगा। आप एकदम सही बात कह रहे हैं। $100 अरब का व्यापार है दोनों देशों के बीच में और चीन को इस बात का अच्छी तरीके से अंदाजा है कि अगर ये व्यापार पर रोक लग जाए या लग जाती है तो चीन को एक बड़ा नुकसान होने वाला है, जो पाकिस्तान या दूसरे छुटभइये देशों, जिसमें मालदीव का भी नाम हम रख सकते हैं, तुर्की का भी रख सकते हैं, वो मिलजुल कर चीन को